हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये इस चैनल पे पहली बार होगा करंट फीलिंग्स का, ठीक है। लेकिन ये करंट फीलिंग्स होगी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, ठीक है। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए ये रीडिंग बना रही हूँ। आप लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया होगा, आप लोगों ने अपनी जर्नी को ऑब्जर्व किया होगा, आपको पता होगा आप कौन सी जर्नी से डील कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और कुछ गाइडेंस कार्ड्स और उनके छोटे मैसेजेस निकाल लेंगे हम, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं चाहूँगी कि जब मैं शफलिंग करूँ उस दौरान आप अपने पर्सन का मन ही मन नाम दोहराएं। और ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। मैं चाहूँगी इसीलिए कि जब शफलिंग हो रही है आप अपने पर्सन का ध्यान करें, या तो उनका नाम बार बार मन ही मन बोलते रहें, ठीक है, रिपीटेडली, ताकि ये रिजोनेट कर जाए आपसे, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मैं आपको जनरल लेवल पे रीड करके बताती जाऊँगी। आपको डिसाइड करना है आपके पार्टनर लड़का है या लड़की, उस हिसाब से कंसिडर करना है इस रीडिंग को। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में। द एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्ट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Four of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Cups, the Devil, Six of Cups, and the bottom of the deck is, oh my God, the Lovers. Wow, superb, very nice. So काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कुंभ राशि वाले, एक्वेरियस राशि वाले हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए टॉरस हो सकते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये लियो हो सकते हैं, ठीक है। हर किसी के लिए अलग डिफर करेगा। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, बट जो मुझे स्ट्रांगली दिखी है मैंने उसके बारे में आपको प्रेडिक्ट किया है, ओके। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको आपकी चिंता कहीं ना कहीं हो रही है। उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। और काफ़ी हद तक मुझे उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर इंटीमेसी की भावनाएँ भी जाग रही हैं, यानी कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली ये पर्सन जो है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, यानी कि या तो बातचीत बंद है, या तो घोस्ट किया है, या तो आपको ऑन एंड ऑफ बिहेवियर दिया गया है, या कोल्ड बिहेव किया जा रहा है। मतलब बहुत ही अजीब से बदले बदले रंग है सरकार के या सरकारी के। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अचानक से अपना व्यवहार बहुत बदल दिया है आपके प्रति। पहले ये जितना आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, इन्होंने जितना प्यार निछावर किया, अब अचानक से इनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आप में से काफ़ी लोग जो है, अलग अलग डिफर करेगा, आप में से काफ़ी लोग जो है ये फील कर रहे हैं कि कहीं उन पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशान करने लगे हैं, आपको समझने की बजाय चीज़ें जो हैं बहुत गलत लेवल पे ले जाने लगे हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है वो किसी तरीके के एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ये या तो आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, और या कह सकते हैं कि ये जो है आपको किसी सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में ढेर सारे सवाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया, और मेरा क्या कसूर था। काफ़ी हद तक होता है ना कि कभी कभी हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, हमें लगता है शायद हमसे कोई गलती हुई, या हमने शायद चीज़ों को समझा नहीं सही तरीके से। तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। किसी तरीके की ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है, या तो आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपके कास्ट या रिलीजन की है, जिसके कारण जो है आपके माता पिता मान नहीं रहे हैं, या काफ़ी हद तक हो सकता है कि इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हुई है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये या आप मैरिड हैं। आप दोनों के बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनकी मदर इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि बच्चे मुझे आपके कार्ड्स में बहुत दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको कुछ सवालों के जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये समय सही है जहाँ पे ये आपको बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये इस रिश्ते में विक्ट्री ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा विक्ट्री चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से, यानी कि दिमाग से चलना चाहते हैं। ये आपके लिए जो भी निर्णय करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग से, यानी कि
ऐसा कुछ जिसमें सोसाइटी का भी बोलते ना बात रह जाए और आपकी भी, यानी कि दोनों का साथ दे सके। हो सकता है कि आप इनसे कुछ ऐसा मांग रहे हो या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के खिलाफ है, यानी कि दुनियादारी में सही नहीं माना जाता और गलत लगा जाता है। या तो हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है और आप चाहते हैं कि ये आपसे शादी कर ले। तो कहीं ना कहीं इनको प्रैक्टिकल होने की मुझे लग रहा है कि निर्णय इन्होंने लिया है। ये आपके सामने कोई प्रैक्टिकल डिसीजन रखने वाले हैं अपना, कोई जहाँ पे ये अपने आपको आपको बताना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें रहना है तो ये मेरी कंडीशंस होंगी, या ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तैयारी भी कर रहे हैं, बट साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ये जितना भी ऑन एंड ऑफ बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, सडनली इनका आना, सडनली जाना, अचानक से बात करना, अचानक से गोस्ट कर देना, अचानक से उखड़े उखड़े रहना, ये जो भी है आपके मन में कई हद तक क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं कि क्या ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या करती भी हैं या नहीं। तो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है येस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बट बचपना बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। इनका बचपना इनको भी परेशान करता है, यानी कि ये आपको जो है इमेच्योर मानते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि ये बहुत इमेच्योर है। जहाँ बात इमोशंस की आ जाती है, ये इमोशनली फैसला लेने की बजाय दिमाग से फैसला लेने की गलती करते हैं, और वहीं आप दोनों को तकलीफ दे देते हैं। कई हद तक आप जो है दुनियादारी से परे हो, आप कई हद तक ये नहीं सोचते, आपकी सोच जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी सोच है प्यार किया तो डरना क्या, जो भी है भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। बट आपके पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि नहीं यार, प्यार भी है तो दुनिया से छुप छुप के किया जाए, हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तुम्हारे माता पिता नहीं मानेंगे। अगर आप में से बहुत लोग जो है क्यूरियोसिटी कर रहे हैं कि आज मैंने ब्रेसलेट नहीं पहना है, तो मैं बता दूं आज मैंने भोले बाबा को क्लींस करने के लिए दे दिया है, तो ये पूजा पाठ के बाद पहना जाएगा, ठीक है। सो क्यूरियस मत होना, मुझे अचानक से क्लिक हुआ तो मैंने बता दूं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त खुद भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, ये खुद भी बहुत परेशान है, आपको भी परेशान कर रखा है। इनको अचानक से मुझे लग रहा है कि रात रात को या तो इनकी नींद खराब हो जाती है, या आप इनके सपनों में भी बहुत ज़्यादा आते हो। ये अचानक उठ के आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और इनकी आंखें भी कई कई बार भर आती हैं। इनको कई बार अपने जो है सोच विचार पे, या अपनी मजबूरी या लाचारी पे बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस होती है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये चाहकर भी, इन्होंने हालात जो इतने बिगड़ गए हैं कि चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे जितना प्यार करते हैं उतना मुझे लगता है कि गलतियाँ करते हैं। जितना प्यार करते हैं, प्यार दिखाने की बजाय गलतियाँ ज़्यादा करते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपने से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वाइस एंड वर्सा हो सकता है, जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप भी या तो बहुत स्पिरिचुअल हुए हो, साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ईश्वर पे छोड़ दिया है कि जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, देखा जाएगा, यानी कि सब भगवान के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया है। जिसके कारण जो है अभी तक जो बोलते हैं ना, इन्होंने निर्णय जो एक्शन लेना चाहिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली लिया नहीं है। यानी कि सोच विचार ज़रूर है, पर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ईश्वर के छोड़ने के भरोसे पे इन्होंने सोचा है कि शायद खुद सब ठीक होगा। ये यहाँ आपसे भी कैसा हो जाता है ना, मुझे ऐसा बिहेवियर दिखाई दे रहा है कि आप भी अगर इनिशिएट करते हो इनसे बात करने की, तो ये आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते, या कुछ खुल के बताते नहीं, किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं देते। आप में से काफ़ी लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी ईविल एनर्जी का वास भी दिखाई दे रहा है। कोई बहुत स्ट्रांगली ईविल एनर्जी है। ये इविल एनर्जी थर्ड पार्टी हो सकती है, या मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इनको बहुत ज़्यादा जो है दिमाग या ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी हैं और अभी भी बिगड़ वही रही हैं। यानी कि ये तीसरा पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों के बीच में मज़े ले रहा है, ये या मज़े ले रही है कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो है इंटेंशनली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं काफ़ी हद तक, और ये पर्सन जो है आपके ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे। हालांकि आप बहुत क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे, बट ये जो है आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसे लग रहा है भोलू राम या भोली राम जो है बनी हुई है, या भोली रानी बनी हुई है कई हद तक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो है इनकी प्लानिटरी पोजीशंस भी हो सकती है। यानी कि होता है ना कि जब इंसान का वक्त बहुत ख़राब होता है तो वो चाहे गधे पे बोल रही हूँ, ऊँट पे क्यों ना बैठा हो, कुत्ता उसे काट ही लेता है। वो सुना है ना आप लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये ऊँट पे बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको कुत्ता जो है काट ही ले रहा है। यानी कि क्या होता है कि वक्त बुरा होने के कारण, प्लानिटरी पोजीशंस इनके हक में ना होने के कारण क्या हो रहा है कि जो भी इनको गलत बात बोल रहा है ना, ये उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो भी इनको कोई सही बात समझाने की कोशिश कर रहा है
ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। ये चाहे उनको तरक्की के लिए समझाया जाए या किसी भी तरीके से आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ों को बहुत गलत लेवल पे ले जाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनके साथ लाइफ चाहते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद शादी या बच्चे, कोई ना कोई मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहा है, या आप इनकी मदर से चाहते हो कि ये थोड़ा डिस्टेंस ले ले, क्योंकि मदर भी मुझे बहुत स्ट्रांगली काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, या आपकी मदर का कोई इशू है या हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनसे किसी चीज़ का बोलते हैं ना आंसर चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई चीज़ें ये सुधार दें आप दोनों के बीच में जो बिगड़ गई हैं, बट ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहे। यानी कि ये एक्शन आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे देखिए एक्शन ले रहे, एक्शन लेने जाते ही हैं कि अचानक कोई ना कोई इन्हें इन्फ्लुएंस करता है और ये चीज़ें ठीक नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये भी आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं। इन्हें भी आपके साथ वही संसार चाहिए जो संसार आप देखना चाहते हो। इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी क्लोजनेस चाहिए, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और तड़प रहे हैं, ये एकदम करेक्ट वर्ड होगा, या तड़प रही हैं कह सकते हैं। ये जो है काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, ये एक्शन लेते ही हैं। ये कुछ ऐसा है पता है कि एक्शन लिया, गाड़ी चालू की, पर वो थर्ड पर्सन जो है वो इनकी गाड़ी के नीचे आकर खड़ा हो जाइए, सो जाती है, और वो या सो जाता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तेरे को निकलना है तो मेरी लाश पर से निकल। तो ये जो है गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर रहे डर के मारे। तो कहीं ना कहीं आई नो मेरे एग्जाम्पल्स बड़े सिली से होते हैं, बट जो भी है यार, ये तरीका है समझाने का। मुझे लगता है कि आप लोग क्लियरली समझ पाएंगे। ये देखिए निकलते ज़रूर हैं, निकलने की ठानते हैं, डिसीजन आता है, मन में बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मुझे ये करना चाहिए, मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे उससे वापस मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, या हम दोनों का एक होना इम्पॉर्टेंट है, मुझे एक प्रॉपर क्लैरिटी उसको देनी है। बट ये थर्ड पर्सन जो है, ये है बड़े लेवल के कबाब में हड्डी या कबाब का हड्डा, जो भी है आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये जो है चीज़ें जो है मेस करते चले जा रहे हैं। तो उसके दम पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन फिर क्या सोचने लगते हैं कि ठीक है, अगर इसे प्रपोजल नहीं दे सकते तो कम से कम इसे एक सपोर्ट दे सकते हैं, मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं। यानी कि कभी भी इसको मेरी ज़रूरत हुई तो मैं इसके लिए खड़ा रहूँगा या इसके लिए खड़ी रहूँगी, बस मुझे पता चलने की देरी है कि ये कोई दुविधा या तकलीफ़ में है और मैं इसकी एक आवाज़ पे इसके लिए आ जाऊँगा। ये पर्सन जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित भी है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, और ये अट्रैक्शन उनको और किसी में भी महसूस नहीं होता। जैसे ये कहीं ना कहीं आपको देखते हैं ना तो मेस्मराइज हो जाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और काफ़ी हद तक इनको ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि ये आखिर ऐसा क्यों फील करते हैं, क्यों आपको देखकर जो है एकटक रह जाते हैं। ये काफ़ी हद तक खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं थोड़े टाइम से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लंबा टाइम कह सकते हुआ है, ये खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि आपसे कितना प्यार करते हैं या इनके मन में क्या है। चीज़ें बस कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है दी लवर्स का कार्ड कि आप दोनों के एंड में एट दी एंड रिकंसिलेशन तो ज़रूर होना ही होना है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है और ये जर्नी जो है कंप्लीट होगी। यानी कि ये जो है जो डेविल यानी कि जो थर्ड पर्सन है, एक ना एक दिन मुझे लग रहा है आपके पर्सन अचानक से गाड़ी चालू ही कर देंगे, बोलेंगे चढ़ा ही दूंगा आज तेरे ऊपर, बाढ़ में गई तू, बाढ़ में गया तू, और मेरे को बस मेरी पर्सन से मिलना है, या बस कुछ भी हो, मैं डिसीजन ले चुका हूँ या डिसीजन ले चुकी हूँ, कहीं ना कहीं डिसीजन लेकर चढ़ा ही देंगे गाड़ी इनके ऊपर, उसके बाद ही आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है दी लवर्स का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये आपके दोनों के प्यार को, दोनों की यूनियन को जस्टिफाई करता है। ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, आप दोनों की सोल से सोल कैसे कनेक्ट हो चुकी है। आप दोनों जो है एंजल्स की कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे छत्र छाया में हो, या कह सकते हैं आपने एंजल्स की बहुत मदद ली है इस दौरान कि एंजल्स आपकी कोई हेल्प करे, और बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि वो आपकी हेल्प करेंगे भी। बट समय जो है इस वक्त आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जितना हो सके रोने धोने से दूर बचे। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपकी इमोशनल लेवल पे मदद करेंगे तो आप रोना धोना शुरू कर दें या अजीब अजीब स्टेटस लगाना शुरू कर दें, तो शायद ये आपकी तकलीफ़ में देखकर आपको जो है बोले कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ और तुम्हारी तकलीफ़ में हेल्प करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा इमोशंस में ये और जो है आपसे दूरी बनाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक जितना हो सके खुद को स्ट्रांग दिखाओ। अगर आप स्ट्रांग दिखोगे तो ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा खींचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनके कार्ड्स में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको हाथ से जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। एक सेकेंड, हाँ, कोई डोर पे था और घर में कोई नहीं था तो मुझे उठना पड़ा रीडिंग के बीच से, बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वैसे भी मैंने क्लैरिटी ज़रूर दी थी। अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड्स। ठीक है, साईं बाबा के डेक्स यूज़ करती हूँ मैं। उस चैनल पे मैं ऑलरेडी अपनी रीडिंग्स जो है अपलोड करती रहती हूँ करंट फीलिंग्स पे बेस पर। इस चैनल पे मैंने अभी शुरू किया है
ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला कार्ड है कर्मों की शुद्धि। साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो और आपको जितना हो सके लोगों की मदद करनी है, यानी कि जितना आप दूसरों की मदद करोगे, जितना लोगों के दुखों में उनके काम आओगे, उतना आपको अपने दुख छोटे लगने लगेंगे और आपके अंदर इसके कारण जो है ठहराव आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा और आप चीज़ों से बहुत सही तरीके से डील कर पाओगे। यानी कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि अभी जो है आप यूनिवर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो कि ऑर्डर, पता है यूनिवर्स का काम कैसे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है या ईश्वर कब काम करते हैं, जब आप उन्हें ऑर्डर नहीं दोगे, जब आप उनसे ये कहो कि आपको क्या चाहिए, आप बस उन्हें बता दो कि ये चाहिए, बट उसको फोर्स मत करो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इम्पेशेंट होकर ना उनको बार बार फोर्स कर रहे हो, ईश्वर को बार बार फोर्स कर रहे हो कि तुमको ये करना है करना है करना है करना है। तो इससे क्या, ईश्वर और यूनिवर्स इरिटेट हो रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा है कि माता पिता जो हैं अब बैठे हैं और बच्चा जो है जिद करता चला जा रहा है और गलत जिद कर रहा है, ठीक है, उसे गोला खाना है, आप मान के चले। अब गोले से क्या होगा कि उसको बच्चे को सर्दी लग जाएगी या उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। माँ बाप को ये बात पता है, माँ बाप उसको इसलिए गोला देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में तुम्हें गोला दिया जाएगा, अब भी ये मौसम नहीं है, सर्दियों का मौसम लगा हुआ है, अब नहीं देंगे। तो कैसा होगा ना कि बार बार अगर बच्चा जिद करेगा चाहिए चाहिए चाहिए, तो माँ बाप क्या करेंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे कान के नीचे और बोलेंगे चुप, बोला ना तेरे को, क्योंकि उनको पता है ये बच्चे के लिए सही है। उसको अभी इस वक्त थप्पड़ लगाना, चुप कराना ज़्यादा बेहतर है। उसे बाद में गोला देंगे जब गर्मी का मौसम आएगा। मुझे मालूम है मेरे एग्जाम्पल्स हमेशा ऐसे से होते हैं, लेकिन मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो है ईश्वर को फोर्स कर रहे हो, आप इन्हें इरिटेट कर रहे हो, आप जो है अपने बोलते हैं ना यूनिवर्स को बार बार कह रहे हो मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, और इम्पेशेंटली बोल रहे हो आप बार बार ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो ईश्वर क्या बोल रहे हैं कि लगाता हूँ एक थप्पड़ और अक्ल आएगी, उसके बाद थप्पड़ खाने के बाद तुम्हें अक्ल आएगी। तो और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही है आप लोग की लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही है। आप इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? इम्पेशेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो आप मेडिटेशन करें, आई नो वेरी बोरिंग, अरे दीदी ये मत बोलो, ठीक है समझ गई, चलो उसको भूल जाओ। लेकिन इसकी जगह आप दूसरों की मदद भी तो कर सकते हो। जब किसी की मदद करोगे, या घर का बंदा हुआ, बाहर का बंदा हुआ, कोई जानवर हुआ, कोई बुजुर्ग हुआ, जब किसी की आप मदद करेंगे ना, जब उनकी तकलीफ देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे मेरी तकलीफ बहुत छोटी है और ईश्वर तो इसे सॉल्व कर ही देगा, मतलब गारंटीड है। तो आप जो है अपने आप के अंदर एक ठहराव ला पाएंगे और अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कनेक्शन क्या है? तो इसलिए दूसरों की मदद करो, लेकिन किसी लालच से मदद मत करो कि इससे आपको बेनिफिट होगा इसीलिए आपको मदद करनी है। नहीं, दिल से निकलना चाहिए। अगर दिल से कर रहा है ना तो जाकर किसी डॉग को रोटी खिलाओ, दिल से निकल रहा है तो चलो इसके लिए कुछ कर लिया। लाइक ऐसी चीज़ें करो जो दिल से निकल रही हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी या टोने टोटके के लिए वेट मत करो कि अब दीदी बोलेगी तो ही हम जो है चींटियों को आटा डालेंगे। अरे अपने तारीफ से भी करो, जब दिल से निकलेगा उसको सुनोगे ना तब बहुत मज़ेदार होगा। मतलब लाइफ की ऑब्स्टेकल्स कम होंगे और चीज़ें जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है या स्ट्रेस लग रहा है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाप रे दीदी बहुत बोलते हो, दीदी बहुत ज्ञान देते हो, आई नो, बट मेरी तरफ से मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के ऑब्स्टेकल्स कम हो, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम बोलूँगी, ठीक है। दुखों का सामना कीजिए, तो अपने दुखों का सामना करना सीखो। जितना उससे दूर भागोगे, यानी कि जितना रोगे धोगे बैठे रहोगे कि अब ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, अब मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, भाई कंप्लेंट करोगे, उतना ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन जितना ये कहोगे ठीक है यार ईश्वर तू बैठा है, तूने अपने वही खाते में सारी चीज़ें लिख ली होगी, तू संभाल लेगा, तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, और आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे लाइफ में कैसे मिरेकल्स होंगे, क्योंकि ईश्वर कहेंगे थैंक यू, तुमने मुझ पर सब कुछ छोड़ा, तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, लो तुम्हें मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तथास्तु, ठीक है। या क्या कहते हैं आप लोग की भाषा में, हो सकता है आमीन। जो भी आप लोगों को, जो भी आप धर्म से हैं, मैं हर तरीके से मैं ये कहना की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ सरेंडर करना होगा ईश्वर को, और उसके बाद देखें कैसे चमत्कार होता है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे मैसेज पे क्या बात करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस भेजते हैं, आप देखते हैं यहाँ कितने मैसेजेस हैं। ये बहुत ना एंड से मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ, ठीक है। इतने काफ़ी होंगे। तो सबसे पहला मैसेज आया है, नो मैटर वॉट हैपन बिटवीन अस वी विल बी बैक अगेन सून। जो भी हम दोनों के बीच में हुआ, चाहे कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, हम दोनों दोबारा एक ज़रूर होंगे।
यू शुड सोशलाइज एंड ट्रैवल। तो आपको जो है लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोशलाइज करो। आई नो पैंडमिक या लॉकडाउन का इशू चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बट इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ऑनलाइन भी सीखने के लिए जो आप सीख सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपको गिटार पसंद है, आप गिटार सीखिए, डांस पसंद है, डांस सीखिए, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ आई है, उसका यूज़ कीजिए। या ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग कर सकते हो तो ट्रैवल करो, ठीक है। डोंट आर्ग्यू, बिहेव पोलाइटली। जितना हो सके लोगों से बिना बात के आर्ग्यू मत करो, स्पेशली आपके पार्टनर से। उनके सामने जितना पॉजिटिव रहो उतना अच्छा, ठीक है। थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना सीखें चीज़ों को। हेल्प अदर्स, स्पेशली वो आर लुकिंग फॉर यू। उनकी मदद करें जो स्पेशली आपको देख रहे हैं कि आप उनकी आज मदद करेंगे, कल मदद करेंगे, कभी तो आप उनको सुनेंगे या कभी तो आप उनको देखेंगे। A person who always disturb you or hurts you is the person who always love you। जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, सबसे ज़्यादा परेशान करे, समझ जाए वही वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो बहुत जल्द आपका जो प्यार है वो परवान चढ़ेगा और सोसाइटी को और हर इंसान को आपके प्यार की खबर हो जाएगी, ठीक है। When I walk into a room full of people, I always look for you first। यानी कि किसी भी भीड़ वाले इलाके में जब आपके पार्टनर जाते हैं तो ये भीड़ में भी आपको खोजते रहते हैं और आपकी तरफ सबसे पहले देखते हैं। इतना क्या सुंदर हैं आप, इतनी सुंदरता है क्या? प्यार प्यार। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। आप दोनों की सिचुएशन में ना ये सॉन्ग सीरियसली सूट कर रहा है ना। आपके पर्सन का यही हाल है, ये सॉन्ग ज़रूर सुनना और वो अपने हाल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यू ऑसम मी लकी, तो ये अपने आप को बहुत लकी मानते हैं और ये आपको ऑसम मानते हैं। उनको लगता है कि आपके जितना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। भला आपकी खूबसूरती है या आप में वो आकर्षण है जो शायद ही उनको किसी और में देखने को मिला है। एंग्री, तो नाराज़ है, गुस्सा है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, गुस्सा थूक देंगे, ठीक है। शायद वो थर्ड पार्टी पे ही। तो ये थी आप लोगों की आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, सब्सक्राइब जल्दी से ठोक दो। और येस, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। नंबर जो है मेरी वीडियो पे मेंशन है, आप उनमें से नंबर निकालें और व्हाट्सअप करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है, डीलर का नंबर मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकाल के, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 और चैनल है जिन पे आप जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाओ ना दबाओ, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है। सो बस इतना ही। मुस्कुराते रहो यार, लाइफ बड़ी छोटी है। थोड़े बोलते हैं ना, एक सेकंड को एंजॉय करना सीखो। सिली छोटी चीज़ों पे ना अपने आप को परेशान करना बंद करो। वो जो गए हैं ना, लौट कर ज़रूर आएंगे, इस बात का यकीन रखो, ठीक है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।